नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल देवेंद्र शाह। आज आप पहुँचे हैं बीवी नगर क्षेत्र के ग्राम गंगावली में। और जैसे कि हमने चैनल की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हम ऐसे लोगों से आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। उनकी बात नहीं करेंगे जो सफ़ेद पोश होते हैं, केवल तभी नज़र आते हैं जब चुनाव होता है और उसके बाद में फिर नज़र नहीं आते, और ना ही जो है किसी को वो पहचानते हैं कार्य होने के बाद में। लेकिन आज हम ऐसी जो शख्सियत से आपको जो है रूबरू कराने जा रहे हैं जो समाज के बीच में रहते हुए सामाजिक कार्य कर रहे हैं और काफ़ी जो है अब तक उन्होंने कार्य कराए हैं। लगभग 2015 से उन्होंने कार्य की शुरुआत करी थी और आज भी जो है वो निरंतर जो है सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं लोहिया वाहिनी के मूसा चौहान जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी को मेरा सलाम, नमस्कार। तो मूसा जी, ये बताइए कि आपने समाज सेवा जो है कब शुरू की और किस तरह से जो है आपको ये ख्याल आया कि भाई समाज सेवा जो है करना बहुत ज़रूरी है, और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? ये सन 2014 के लास्ट की बात है, जिस टाइम पे हमारे गांव में जो है बिजली नहीं हुआ करती थी और बीच में कोई एक चक्की का कनेक्शन था, वहाँ पर लाइट आई हुई थी। वहाँ से कुछ लोग लंबे लंबे केबल खींच करके डाल और रखते थे। बिजली की सबसे ज़्यादा परेशानी थी, हमारे घर पर कहीं भी लाइट नहीं होती थी। कुछ लोग ऐसे थे कि अगर फ़ोन चल गए, फ़ोन भी दूसरे के घर में चार्ज होकर आया करते थे। तो वहीं से मैंने सोचा कि हमारे गांव में सबसे पहले बिजली का ये समाधान हो, बिजली हो। तो वहीं से मैंने इसमें अधिकारियों से मिलना शुरू कर दिया। तो जब ही से बिजली का स्टार्ट हुआ, गांव में कोई ट्रांसफार्मर 10 kV का ट्रांसफार्मर भी नहीं था गांव की सप्लाई के लिए। जो उसके बाद में ट्रांसफार्मर लगवाया, एक तड़ेसर का ट्रांसफार्मर सबसे शुरू में लगा था, उसके बाद में फिर तड़ेसर का लगा। अब आकर के लगभग 8 ट्रांसफार्मर हैं और हर जगह पूरे गाँव में सप्लाई है, अच्छी तरीके से सप्लाई पहुँची हुई है बिजली की। तो आपने जब ये जो है कदम उठाया तो कितनी जो है समस्याएं आपके सामने, क्योंकि विरोध भी होता है, विरोध करने वाले भी होते हैं, तो आपको जो है इसमें कितनी दिक्कतें आई और किस तरह से जो है ये संभव हो पाया? देखो, अच्छी चीज़ का विरोध भी होता है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने गांव के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरी आज तक वो हिम्मत बढ़ा के रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टांग खिंचाई करते हैं, वो काम नहीं कर सकते लेकिन वो टांग खिंचाई करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे गाँव के लोग हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया, और आज जितने भी मैं काम करा पाता हूँ उनके हौसला जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मुझ में एक एनर्जी प्रदान होती है मेरे अंदर, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितना काम करा सकूँ समाज सेवा का। तो इसी तरीके से मैं काम जो है कराता रहा हूँ। और जो लोग खिंचाई करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, वो तो हर कहीं थोड़े बहुत मिल जाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो समाज से भी सबसे अलग हटके होते हैं, वो कुछ देखते ही नहीं है इधर उधर का। अच्छा, 2016 में आपने जो है दूषित पानी जो है आपके गांव में हो गया था, तो उसके खिलाफ जो है आपने कदम उठाया और पानी की जांच भी करवाई गांव में। तो उसके लिए जो है आपने भाग दौड़ भी करी, काफ़ी मेहनत करी, तो उसका क्या रिजल्ट मिला? उसका ये मिला था, जब मैंने दिखवाया था मुझे बताया डॉक्टरों ने कि ये पानी की समस्याएं बीमारी हो रही हैं, क्योंकि कुछ काफ़ी कैंसर से मृत्यु हो चुकी थी गांव में। तो फिर मैंने पानी चेक कराया, शिकायत करी। शिकायत के आधार पर मेरठ में पानी की जांच गई। मेरठ की रिपोर्ट में पानी गंदा आया, लखनऊ की रिपोर्ट में गंदा आया, दिल्ली की रिपोर्ट में गंदा आया, और लास्ट में बहादुराबाद साइड में रुड़की पानी गया, जो रुड़की की रिपोर्ट में पानी गंदा आया था। लगभग 200 फीट का जो पानी है ये ख़राब था। तो उसी बेस पे फिर जो है 2016 में पेयजल योजना बनाई गई पानी की टंकी के लिए। यहाँ दूषित पानी है, यहाँ पर टंकी लगाई जाए। तो उसके बाद में फिर 2016 में फिर सरकार चली गई थी। सरकार जाने के बाद में लगभग 2019 के लास्ट में काम शुरू हुआ और हमारे गांव में पानी की टंकी जो है वो बना दी गई। अच्छा, 2016 में ही आपने राम मनोहर लोहिया योजना के अंतर्गत आप जो है गाँव को लेकर आए, तो उसमें क्या क्या कार्य हुए और कितना जो है लोगों को उसका लाभ मिला? ये मुझे पार्टी की तरफ से जो जानकारी हुई थी कि जो गांव राम मनोहर लोहिया में आ जाता है उसमें काफ़ी विकास होते हैं, तो उसी चीज़ पे मैंने प्रार्थना पत्र दिए थे। उसमें जो मेरे सीनियर नेता थे उन्होंने सभी ने उसमें मदद की थी, और राम मनोहर लोहिया में गांव आ गया था सन 2016 में। उसके बाद चुनाव हो गया था, सत्ता में नहीं रही थी। 2017 में काम स्टार्ट हुआ, जिसमें 107 लैट्रिनें बनाई गई, लगभग 10 मकान बनाए गए थे, और सीसी हुई थी लगभग 40-50 लाख रुपए के करीब की आरसीसी हुई थी उसमें। ये काम उसमें हो पाया था। फिर सरकार चले जाने के बाद में जो कुछ और काम होते हैं वो काम नहीं हो पाए थे इसमें। तो कितने लोगों का समर्थन मिला इसमें आपको?
समर्थन इसमें गांव से ज़्यादातर सभी लोगों का समर्थन है। बाकी कुछ लोग जो सामाजिक काम उन्हें अच्छा नहीं लगता है वो लोग होते हैं, वरना सभी मेरे गांव के, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं सारे गांव का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे साथ में सभी सहयोग करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ मेरी बातें मानते हैं और मेरे साथ में खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं बनबोई में एक वो सर्वोदय इंटर कॉलेज है, तो आपने उसकी जो है लिए एक कदम उठाया। 6 वर्ष से बिजली नहीं है वहाँ पे, 1000 के करीब वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं गर्मी से। मैनेजमेंट की जो है कमियों की वजह से जो है बच्चे परेशान हैं और उस कदम को जो है आपने उठाया। कई बार ऐसा होता है कि हमने आपकी जो है खबरों को प्रकाशित किया है अपने न्यूज़पेपर में, तो हम देखते हैं अक्सर आप समाज सेवा जो है बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जैसे कि आपने इसका ये मुद्दा उठाया है कि उसमें कनेक्शन नहीं है बिजली का, तो उसमें बिजली की सुविधा होनी चाहिए कॉलेज में, तो उसमें भी कुछ लोग जो है आपका विरोध कर रहे हैं इस समय, जबकि सामाजिक कार्य है तो उसमें विरोध नहीं होना चाहिए, आपका जो सहयोग करना चाहिए। तो क्या कारण है जो लोग विरोध कर रहे हैं आप? देखो, मैंने कहा कि जो विरोध करने वाले हैं वो हमेशा अच्छी चीज़ों का विरोध करते हैं। जब मुझे इसकी जानकारी मिली थी, मेरे पास में शिकायत आई थी, तो मैं उन लोगों से मिला, उन लोगों की बच्चियों से मिला। तो उन बच्चियों ने मुझसे ये कहा था कि अंकल जी हम इसमें, जैसे एक तो बिजली की सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी, गर्मी में बहुत दिक्कतें होती है, ना पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान जाता है, पसीनों में छूटे रहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और जो टॉयलेट वगैरह हैं उनकी वहाँ कमियाँ हैं, तो उसमें इतनी गंदगी रहती थी। तो बच्चों ने ये बताया था कि हम, जैसे हमें वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि हम घर जाकर ही वॉशरूम वगैरह कर लेंगे, इतनी गंदगी होती थी। तो उस चीज़ में मैंने कुछ शिकायतें करी थी, कुछ उसमें पंखे वगैरह की व्यवस्था हुई थी, जनरेटर वगैरह भी वो सही हुआ था, है ना, और जो बिजली का कनेक्शन है उसकी भी इनकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये देखने को मिला था कि कुछ लोगों ने विरोध करा था, लेकिन वो विरोध क्यों कर रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, जबकि हम ये सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी जो सुविधाएँ हैं, मूलभूत रूप से सुविधाएँ मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अब वो उनकी मानसिकता है, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो सामाजिक काम हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि उन लोगों को इस चीज़ में हमारे जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, उन लोगों को इसे देखना चाहिए था। उन लोगों के वहीं बच्चे पढ़ते हैं और उनके बच्चों को भी परेशानी होती है। और बच्चों से जब मेरी बात हुई थी तो बच्चे शिकायत इसलिए नहीं करते हैं कि चाहे वो टीचर हैं चाहे और लोग हैं, अगर कोई ऐसी शिकायत करते हैं तो उन्हें फिर परेशान कर लगते हैं, तो इसलिए बच्चे शिकायत नहीं कर पाते हैं वहाँ। अच्छा, आप बिजली को लेके बहुत गंभीर रहते हैं, चाहे गांव की बात हो या क्षेत्र की बात हो। अभी अहमदानगर में पीछे जो है एक मामला था बिजली घर का जो जर्जर पड़ा हुआ था, तो वो खबर भी हमने प्रकाशित की थी। उसमें पानी टपक रहा था बहुत, लेंटर जो मशीन थी, जो मशीन नहीं थी बिजली की, वो सारी जो है बेकार हो रही थी, उससे पानी टपक रहा था। लेकिन आपने उसको भी जो है कदम उठाया, तो उसमें जो है कितनी कामयाबी मिली आपको? उसमें जब मुझे जानकारी मिली थी तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये इसकी बिल्डिंग जो है कभी भी जमींदोज हो सकती है। जिस टाइम पे मैं गया था वहाँ पर पंखा चल रहा था, मैं उसके नीचे जाके बैठा था, तो ऊपर से एकदम जो सीमेंट का बहुत ज़्यादा मोटी परत होती है वो मेरे ऊपर गिर जाती है। तो मैंने जब से ये कदम उठाया इसमें कि इसमें काम होना चाहिए, और ये लगभग 2011 में इसमें काम हुआ था। 2011 से 10 सालों में ही बिल्डिंग जो है बिल्कुल जर्जर हो गई थी, उसमें काम सही नहीं हुआ था। तो इसमें फरवरी 2023 से इसमें शिकायतें हमने करी थी, और आप लोगों का भी, मीडिया के लोगों का भी काफ़ी इसमें सहयोग रहा था, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके बाद में अब इस पर काम स्टार्ट हो गया है, लेंटर वगैरह दोबारा पड़ेगा और लगभग 12 लाख रुपए के करीब उसमें आए हैं। तो बिजली घर बिल्कुल एक नई बिल्डिंग की तरह दोबारा हो जाएगा। उसमें परेशानी क्षेत्र के लोगों को, जो बिजली कई दिन के लिए पूरा बिजली घर ठप हो जाता था, तो वो ठप नहीं होगा और बिजली की सुविधा भी अच्छी तरीके से वो मिलती रहेगी लोगों को। बातें तो बहुत हैं लेकिन समय का अभाव है। आगे फिर बाकी, अभी ये फर्स्ट इंटरव्यू है मूसा चौहान जी का, तो आगे फिर इंटरव्यू और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए जो है यहीं विराम देंगे कार्यक्रम को अपने को। तो मूसा जी, हमें जो है समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज में इस तरह के लोग जो समाज सेवी हैं, समाज के लिए जो है बहुत कुछ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो समाज के लोगों को भी इनका सहयोग जो है करना चाहिए और बढ़ चढ़ के जो है कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, खाली इनका भला नहीं, उसमें समाज का भला होता है। अगर ये कोई कार्य के लिए जो है कदम बढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, बिजली हो या रास्ते हो, ये हर जगह जो है प्रयास करते हैं। अगर कहते कि अगर एक के साथ एक मिल जाए तो जो है
1 से 11 हो जाता है, तो सभी अगर मिल के जो है इनका सहयोग करेंगे तो काम और भी क्षेत्र में जो है मजबूती से होगा और तरक्की भी होगी क्षेत्र में। तो सभी से जो है क्यों ना कहूँ, सच चैनल यही गुजारिश करता है कि कभी भी जो कोई सामाजिक कार्य करता है तो उसकी टांग खिंचाई ना करें, उसके जो है सहयोग करें हमेशा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।